ओम शांति। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वो मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोदी में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पालने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद का अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो? मैंने कहा, बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही हैं, उनको तुम अच्छी तरह से देखना। वो कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे चलती हैं, ये सब तुम पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी, ये कोई कहने की बात है क्या? जैसे इंसान बैठता है, उठता है, चलता है, वैसे ही चलती होंगी। फिर भी मैंने कहा, जी बाबा। तो अभी उन्होंने मन में सोच लिया और बाबा को ऐसे कह दिया, जी बाबा। तो नॉर्मल उनको लगा, लेकिन महसूसता तो अब होनी थी उनको ये। तो एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी, सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो मैं तो देखती रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजरकर भंडारे की तरफ, रसोई की तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वो धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी, मम्मा। उनका चलना, दूसरों के साथ बात करने का तरीका देखने लायक और सीखने लायक था। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। तो मम्मा से बात करने का, सिखाने का तरीका सीखने लायक था। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने इसी के लिए मुझे कहा था कि बच्ची, मम्मा के हर काम का निरीक्षण करना। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रहे। ये उषा दीदी, मुंबई वाले उषा दीदी, बॉम्बे वाले उषा दीदी ये बता रहे हैं। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रही थी। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते हैं। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वो सीमातीत थी, वर्णातीत थी, सीमा से परे, वर्णन से परे। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।